दोस्तों नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री में पुनः आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। बात उन दिनों की है, 7 मार्च 1679 ईस्वी की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात को लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हो। उन्होंने अपना दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिए। कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वह सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वो आवाज़ें उनसे कुछ कह रही थी। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाओं की आवाज़ है, जरा सुनो वे क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। वे चौंक पड़े। कैसी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पर आई है? जवाब आए, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराब खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखी है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। निर्णय हो चुका है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो चुके थे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वो सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपने सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ मात्र 70 लोगों की एक छोटी सी सेना थी। तब वे रात्रि के समय में बिना एक पल गंवाए उनके पास के गांव में कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके हैं। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वे नहीं देख पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पर, जिसने अपनी लाल जोड़े भी ठीक से नहीं देखी हो। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी माँ को दिए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने राजपूती धर्म को न छोड़ने का वचन दिया था। उसकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली के तरफ उसकी नज़र गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकाल कर इशारा कर रही थी। मुख पे प्रसन्नता के भाव थे। वो एक सच्ची शतरानी के कर्तव्य निभा रही थी, मानो वो खुद तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ना चाहती थी। परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहारों और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दिया और खुद खंडेला को घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उसका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की तरह चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दराब खान की सेना के सामने आमना सामना हो चुका था। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किए और हर पल महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की मुगल सेना पर सुजान सिंह के 500 लोगों ने बीच घनघोर युद्ध प्रारंभ किया। सुजान सिंह ने दराब खां को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खां पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हो। इस बीच कुछ लोगों की नज़र सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में तो सिर तो है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को यह समझते देर नहीं लगी। सुजान सिंह तो कब के मोक्ष प्राप्त हो चुके थे। ये जो युद्ध कर रहे थे वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सबों ने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दराब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पे सवार बिना सिर के ही मुगलों का नरसंहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी। जब मुगल की बची कुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई थी, तब सुजान सिंह, जो सिर्फ शरीर मात्र थे, मंदिर का रूप किए। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान सिंह के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। एक अजीब विस्मित करने वाली प्रकाश निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। यह देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए। सबों ने एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर में प्रतिमा के सामने लुढ़क गया और एक वीर योद्धा का अंत हो गया। अब हमें इजाजत दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।